साथियों, जय भीम। आज पूरे देश में न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है। वो हर स्तर पर संघर्ष है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक है। कल कारखाने उद्योग में भी है, सेना में भी है, सुरक्षा में भी है। तो इस तरह से हर स्तर पर चला है। जैसे अब आप उसमें थोड़ा जो है हम दृष्टिगत करेंगे। जैसे आपने इस सरकार में रहते हुए मुंडे की जो एक्सीडेंटल हत्या हुई, जैसे जज लोया की मृत्यु हुई, जैसे इस देश में विकास दुबे की जो हत्या हुई गाड़ी पलटने से, और वर्तमान में अतीक सांसद अतीक और अशरफ उनका भाई की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। तो इस तरह से जो हत्याएं चल रही हैं, जो हिंसा चल रही है, और सरकार का ये वर्जन है कि हम माफियाओं, अन्याय, अत्याचारी का खात्मा कर रहे हैं। तो जो बुलडोजर की कहानी चली और जो बुलडोजर चलता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कार्यवृत्तियां को रोका नहीं जा सकता, रोक नहीं पा रही है। जैसे अभी ब्रजेश मंत्री और पहलवान छात्रों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और वो रुक नहीं पा रहा है, कानूनी उपेक्षा हो रही है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि देश का जो सिस्टम था, जो सिस्टम है, जो बनाए हुए हैं, ये मानो अपनी श्रेष्ठता का है। श्रेष्ठता का मतलब हमें श्रेष्ठ रहना है, कुछ भी करना पड़ा, ये नहीं हाउ हमें श्रेष्ठ रहना है, हमें सबके ऊपर रहना है। तो हर स्तर पर लोग एक दूसरे के जिस तरह से उसको क्षति पहुंचा सकते हैं उस तरह से क्षति पहुंचाते हैं। जब नहीं पहुंचाने में असफल होते हैं तो उसकी मदद कर देते हैं। और क्योंकि उसमें प्रशासनिक अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं। आज देश में जो माफियागिरी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, इसमें केवल वो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसमें जो प्रशासन के अधिकारी हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है। और उसमें जज की स्तर पर भी इस तरह का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। वो सब जो है पैसे के उस पर है। जैसे आज पूरे देश का स्ट्रक्चर इतना बिगड़ गया है कि जो नोट और डॉलर में जो अंतर आया है, या आखिर ये क्या है। तो इससे सबको अगर एक साथ लड़ाई लड़ी जाए तो फिर इस लड़ाई को आसान किया जा सकता है और देश में इन सारी विकृतियों को खत्म किया जा सकता है। जैसे पहले आपकी जो विकृतियां थी, तो पहले इस देश में मानव के पीछे झाड़ू आके मटकी भी बंधा था, लेकिन उसको किस ढंग से उसका ये खात्मा हुआ और कैसे उस अन्याय से मुक्ति मिली, और देश में एक भाईचारे की दौड़ आया, जो उसका भागीदारी का सिद्धांत अपनाया गया। जो बाबा साहब ने भागीदारी को सिद्धांत को जो अपनाया, उसके द्वारा इस देश में उस तमाम तरह की विकृतियों को खात्मा भी हुआ है और दूसरी विकृतियां दूसरे हिसाब से बढ़ भी रही हैं। अगर इनको सबको खात्मा करना है, अगर इनसे निजात पाना है, तो केवल संघर्ष नहीं है। संघर्ष आप खूनी संघर्ष भी करो, चाहे जिस तरह का संघर्ष करो, लेकिन इससे कुछ नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समस्या के लिए होता है। वो समस्या जनशक्ति से जुड़ी हुई है। तो जनशक्ति अगर उनकी सुरक्षित रहती है, वो अगर डिस्टर्ब नहीं होती है, तो वो उस पर कोई कार्रवाई न्यायोचित नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इस देश में जो तमाम जो समाज जो अलग अलग बटा है, जिसे भारत के लोकतंत्र से एक साथ बांधने का कोशिश किया गया है, लेकिन बंद नहीं पाया है, आज भी वो विकृतियां समाहित हैं। तो फिर उसे हमें एक जगह लाकर वही राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है, जो इसका एक सिस्टम है, जो कि एक नेट सिस्टम से जो मेंबर्स बनेंगे और उसको राइट से जोड़ेंगे, वो समस्याओं का कैसे खात्मा होगी, वो जनशक्ति से
हर समस्या का खात्मा होगा। एक समस्या के लिए जो ताकत खर्च हो रही है, वही सब समस्या के लिए ताकत का इतने में ताकत सब समाधान। लेकिन आज तक देश के लोग उस डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहते, और जो आहार वो भी छीनना चाहता है या लेना चाहता है, लेकिन उसको कार्य को नहीं करना चाहता है। इस देश में हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति रोजगारी हो सकता है, लेकिन में आत्मबल की जरूरत है। भाई जो हाथ से मैनुअल करने हैं उसे करना शुरू करना होगा, छोटा हो या बड़ा काम, इससे मतलब नहीं है, वर्क से जुड़ना होगा। जिस दिन वर्क से जुड़ जाओगे तो फिर आपको कंपटीशन के आधार पर, योग्यता के आधार पर, आप कार्य क्षमता के आधार पर आपको वो वर्क मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आपको दूर रखा गया है। आज तो उस उस कार्य को पाने के लिए तमाम सिफारिशों की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप अपना सर्वस्व समाप्त करके वो उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं, क्योंकि उतनी संख्या नहीं है या उतने लोगों की ज़रूरत नहीं समझ रहे। लेकिन जबकि देश में हर व्यक्ति की ज़रूरत मानी जानी चाहिए और उसको ज़रूरत को पैदा करना चाहिए। तो ज़रूरत को पैदा तभी कर सकते हो जब आप संगठित हो जाओगे। अगर आप इस मेरिट सिस्टम से जो सदस्यता है, सदस्यता का अगर स्वीकार कर लेंगे तो इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार युक्त होगा, हर व्यक्ति का जो शिक्षा का जो है महत्व बढ़ेगा, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, वो भी फ्री शिक्षा होगी, और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति इसमें साझीदार होगा, प्राकृतिक संसाधनों में साझीदार होगा। तो फिर आता है भूमि का, तो भूमि में भी वो साझीदार होगा। और जो साझीदार नहीं होगा, जो जैसे आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन में केवल आंदोलन है, लेकिन आज तक किसी को ऐसा कोई रास्ता नहीं दिया कि जिससे वो खुद उस प्राप्त कर सके। जबकि उन लोगों के पास तमाम ज़मीनें हैं, बल्कि एक वर्ग के पास ज़मीन नहीं है, खाली है, लेकिन फिर भी सबको काम से दिए जोड़ा जा सकता है अगर उस सिस्टम को अपनाएंगे, तो उसमें हर व्यक्ति काम युक्त होगा। और आगे चल के हर व्यक्ति उस काम को ही आधार बनाएगा। वो आस्था खत्म होगी, काम के आधार पर इस देश की सत्ता चुनी जाएगी। जब सत्ता में लोग पहुंचेंगे, जब उस कार्य में पद में पहुंचेंगे, तो फिर उनको एक उसका महत्व मिलेगा, और उस महत्व के साथ वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आज जिम्मेदारियों से हम दूर हैं, क्योंकि हम एक ऐसा शोषक पैदा कर लेते हैं जो सबके का शोषण करता है, और वो शोषक राजसत्ता के रूप में होता है। वो हर स्तर पर जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वही माफियागिरी है, वही आतंकी स्थल है, क्योंकि उसी के द्वारा ये सारा खेल हो रहा है। आज पूरे देश में जिस तरह का ये माहौल पैदा किया जा गया है, उस माहौल को हमें लोगों को मिलकर ख़त्म करना होगा, और ये आसानी से ख़त्म हो सकता है। जो हमने लोकतंत्र का सिद्धांत बताया, तो लोकतंत्र के आधार पर अगर जुड़ेंगे तो इन्हें हर चीज़ मिलेगी। इससे काम भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसका अस्पताल और विद्यालय में भागीदारी होगी, इसमें हर स्तर पर भागीदारी का सुनिश्चित किया जाएगा, किया है, और इस सुनिश्चितता को प्राप्त करने के लिए हमें सबको मिलकर इस मानक और क्षमता के आधार पर लेना स्वीकार होगा। तो ये सब इसलिए वीडियो है कि आप तक पहुँचे और आप कैसे इस देश में भागीदार बनोगे। आज तो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी श्रेष्ठता के लिए अपराध करने से हिचकते नहीं हैं, लेकिन आपको अपराध नहीं करना है, आपको अपराध मुक्त रहना है, आपको अपराध मुक्त समाज को कराना है, और समाज को एक नई शक्ति देना है, जो शक्ति इस देश के और समाज के काम आए, और लोग जो इनके विध्वंसकारी हैं उनका मुकाबला कर सकें। ऐसी शक्ति पैदा करना है, वो आप कर सकते हैं, और वो अगर आप चाहेंगे तो बहुत जल्द कराया जा सकता है। और इसे कोई खर्च नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बना है, तो उसको सिस्टम को हमें पालन करना होगा, तभी यह काम हो सकता है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।
हेलो।